एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसका फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Let's start. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बताया है एक्सरसाइज 3.2 में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, लास्ट में जो चीज पूछी गई है उसे लेट करना होता है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो हम उन दोनों चीजों को यहाँ लेट कर लेंगे। इट विल बी let the numerator as x and the denominator as y. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने लेट कर लिए हैं, तो फ्रैक्शन कैसी होगी? सो द फ्रैक्शन विल बी x डिवाइडेड बाय y, राइट? अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में जो चीज हमें लैंग्वेज में दी हुई है उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. कहने का मतलब हमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, तो वो जो फ्रैक्शन हमें मिलेगी आंसर में वो 1 होगी। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? It will be if we add 1 to the numerator. तो x डिवाइडेड बाय y हमारे पास में फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर है x, उसमें हमें 1 ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है y, इसमें हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल राइट, ये जो फ्रैक्शन बनी ये कह रहे हैं फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी अब जो फ्रैक्शन आपके पास आ रही है वो 1 के इक्वल है, राइट? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y माइनस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये होगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। y माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y माइनस 1 ही आएगा। तो ये बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। y को x की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं और 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, y उस तरफ ट्रांसफर हुआ तो ये बना x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1। x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऑल राइट, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम इस क्वेश्चन की सेकेंड लाइन पढ़ते हैं, जो कि है इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम सिर्फ 1 ऐड करें तो अब जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1 by 2 होगी। फिर से पढ़ते हैं, if we only add 1 to the denominator, तो फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाय y और हमें ऐड करना है 1 डिनोमिनेटर में, राइट? ये रहा डिनोमिनेटर, इसमें हमें 1 ऐड करना है। it becomes 1 by 2। it यानी what? the fraction becomes 1 by 2। तो ये जो फ्रैक्शन आ रही है ये 1 by 2 के इक्वल आएगी। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। पहले हम y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं, तो y प्लस 1 को राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बनेगा y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ बनेगा 2x। y प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा इक्वल्स टू 2x। 2x को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं
ये बनेगा -2x प्लस वाई प्लस 1 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया -1। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ऑल राइट, हमारे पास में दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है -2x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। ये दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखाया है अपनी प्रीवियस क्लास में, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ तो x की टर्म को इक्वल करते हैं या फिर y की टर्म को इक्वल करते हैं, बट यहाँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में y ऑलरेडी इक्वल है तो हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास में यहाँ माइनस में है y और यहाँ प्लस में है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ऐड करना सही रहेगा या सब्ट्रैक्शन? यहाँ पे एडिशन सही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये नीचे वाली इक्वेशन की सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो y है ये प्लस का है और साइन चेंज होने के बाद ये माइनस बनेगा, उसके बाद -y और -y प्लस हो जाएंगे और -2y बना देंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इन दोनों को कैंसल आउट करना है, इसलिए हम यहाँ एडिशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे x एंड -2x तो यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्शन और ये बनेगा -x, देन -y और y कट हो गए, -2 और -1 एक साथ लिखे जाएंगे तो ये बनेगा -3। माइनस से माइनस भी कैंसल आउट कर देते हैं और ये बनेगा x इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू आ गई x की। अब x की हेल्प से आप y निकाल सकते हैं। आप इक्वेशन 1 का भी यूज कर सकते हैं और इक्वेशन 2 का भी यूज कर सकते हैं। तो हम उस इक्वेशन को चूज करेंगे जो ज्यादा सिंपल है। इक्वेशन 1 जो है वो ज्यादा सिंपल है, इसलिए हम इक्वेशन 1 का यहाँ यूज करते हैं जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। बस x की जगह पे 3 प्लेस कर दो, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को यहाँ अकेला करेंगे, 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा -y इक्वल्स टू -2। 3 उधर गया राइट हैंड साइड में तो ये बना -3। ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. थोड़ा सा complicated है, I know, but we can solve that. Let's start. क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि लास्ट में पूछा क्या है। फाइंड द नंबर। विच नंबर? हाँ, 2-digit नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर वो नंबर होता है जिसमें 2 अंक होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं, जैसे 23, 44, 99, 82, 2 अंक चल रहे हों। क्योंकि हम जो नंबर लेट करने वाले हैं उसके दोनों ही डिजिट्स हमें नहीं पता, इसलिए हम उन्हें अलग अलग लेट करेंगे। लेट द फर्स्ट डिजिट एज x एंड द सेकेंड डिजिट एज y। अब मैथमेटिकली एक 2 डिजिट के नंबर को लिखने का एक स्पेसिफाइड तरीका होता है। उस तरीके को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से 25 इज द नंबर जिसमें 2 डिजिट्स हैं। क्या इस नंबर को 20 + 5 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इस 20 को आप 2 × 10 लिखो और 5 एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर लो। क्या हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि 25 का जो फर्स्ट डिजिट था वो 10 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया
और जो सेकंड डिजिट था वो 10 के साथ यहाँ प्लस में आ गया। एक और नंबर के लिए ट्राई करते हैं। 2 डिजिट के हर नंबर के लिए ये वाली फॉर्म अप्लाई होती है। लेट्स से 36 इज द नंबर। यहाँ पे अगर आप 36 को 30 प्लस 6 लिखेंगे और 30 को 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखेंगे प्लस 6, तो यहाँ जो फर्स्ट डिजिट है वो इस 10 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा और सेकंड डिजिट यहाँ लास्ट में आएगा। नाउ अगर हमारे पास किसी 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स हैं x एंड y, तो क्या हम वो नंबर लेट कर सकते हैं? इट विल बी x यानी फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस y। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसे सिंपली xy क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि अगर हम इसे xy लिख देंगे तो मैथमेटिकली x और y मल्टीप्लाई में कहे जाएंगे। यहाँ 25 में 2 और 5 मल्टीप्लाई में थोड़ी है, हम इसको मल्टीप्लाई करके 10 थोड़ी लिख देते हैं। इट इज 25 यानी 2 अपनी जगह पे रहना चाहिए और 5 अपनी जगह पे। वेरिएबल्स के केस में अगर हम उनको साथ में लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई में माने जाते हैं, इसलिए 2 डिजिट के नंबर को लिखने का ये तरीका होता है। अब हम x मल्टीप्लाइड बाय 10 को 10x लिख सकते हैं प्लस y। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं अभी। इंफॉर्मेशन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी जो 2 डिजिट का नंबर आपने लेट किया है उसके दोनों डिजिट्स का एडिशन सम 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y है डिजिट्स, इनका सम 9 है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल है। सेकेंड इंफॉर्मेशन दी है हमें, इसको ना पार्ट्स में पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए। 9 टाइम्स का मतलब है 9 का मल्टीप्लाई। दिस नंबर, व्हाट नंबर, जो हमने यहाँ पे लेट किया है 10x प्लस y। इज, वॉज, विल बी, ऐसे वर्ड्स के लिए हम इक्वल्स टू लगाते हैं। देन ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द नंबर, तो 2 टाइम्स द नंबर। विच नंबर? obtained by reversing the order of the digits, यानी x और y के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया, x को y की जगह और y को x की जगह पे लिखने के बाद जो नंबर आया उसका ट्वाइस। तो आपको कुछ नहीं करना, y की जगह पे x लिखना है और x की जगह पे y लिखना है। तो यहाँ जो नंबर आएगा वो होगा 10y प्लस x। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो। 9 का मल्टीप्लाई 10x से होगा तो 90x आएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई y से होगा 9y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10y इज 20y, देन 2x। x वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, ये बनेगा -2x इक्वल्स टू 20y के साथ 9y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये बनेगा -9y। 90x माइनस 2x हो गया 88x इज इक्वल टू 11y। 11y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में 11 कॉमन आ रहा है। जब भी आपको किसी इक्वेशन में कोई नंबर या कोई पार्ट कॉमन आता दिख रहा हो तो आप उसे कॉमन लीजिए ताकि आपकी इक्वेशन और सिंपल हो सके। 11 को हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे अंदर होगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 11 राइट हैंड साइड में जाके 0 हो जाएगा और इक्वेशन होगी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बस अब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है और इसे सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड सेकेंड है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y ऑलरेडी सेम है, राइट? तो हमें कोफिशिएंट्स को सेम करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली थर्ड स्टेप जो कि
एडिशन या सब्ट्रैक्शन का था उस पे जंप कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एडिशन करना चाहिए या सब्ट्रैक्शन। यहाँ प्लस का y है और यहाँ माइनस का y है। अगर आप सीधे सीधे इनको साथ में लिख देंगे तो ये कट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में ये माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस y प्लस 2y बना देंगे, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। हमें इस y के लिए यहाँ पे एडिशन करना है। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, x और 8x हो जाएगा 9x, प्लस y और माइनस y हो जाएंगे कैंसिल आउट, 9 प्लस 0 हो जाएगा 9। बस अब हमें 9x इज इक्वल टू 9 में x को अकेला करना है, 9 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 9 और ये वाला 9 जो मल्टीप्लाई में है x के साथ वो जाएगा डिवीजन में, कैंसिल आउट होंगे, रिजल्ट में आएगा 1। तो x की वैल्यू हो गई 1, राइट। ये हो गया पहला आंसर। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में प्लेस कर सकते हैं। तो हम इसे इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है, राइट। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन में x की जगह पे हमें रखना है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। ये हो गई y की वैल्यू। अब हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ गई हैं। x क्या था फर्स्ट डिजिट और y क्या था सेकंड डिजिट। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, यहां से कॉपी करेंगे 10x प्लस y, यानी फर्स्ट डिजिट का 10 से मल्टीप्लाई करो और उसके साथ में y। 1 का मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 10x, x की जगह हमें लिखना है 1 तो ये बनेगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y, y की जगह पे 8। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 10 प्लस 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। दैट्स इट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।